सो नीट 2022 में करीब 17 हफ्ते बचे हैं, करीब 17 हफ्ते। यदि आप ये मान के चलते हैं कि जून एंड में एग्जाम होगा, और यदि आप ये नहीं मान के चलते हैं तो भी आप ये सोचें कि जून एंड तक आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए। आज आपने एम्स लेवल टेस्ट नंबर 3 लिखा, टेस्ट नंबर 3 लिखा, ठीक है, और आपको आइडिया लगा होगा कि क्या गड़बड़ है, कहां पे मेहनत करनी है। तो मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता देना चाहता हूं, क्यों रिवीजन इंपॉर्टेंट है, कैसे करेंगे, क्योंकि अब जो टाइम बच रहा है उसमें रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पहली चीज मैंने आपसे कहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शीट्स हम डालेंगे नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये शीट नंबर 4 है, ये वाली शीट नंबर 4 है, ठीक है, ये वाली हमारी शीट नंबर 4 है, नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। पर्पस क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है, बायो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कैलकुलेशन नहीं है, इनसे 120 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 180, ठीक है। जो 180 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं उसमें से 120 क्वेश्चन बायो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से वो होगा, इसको अच्छी तरह करना है। आपका टारगेट ये होना चाहिए इन 120 क्वेश्चन में से मैक्सिमम सही हो जाए, जिससे बचे हुए 60 जो फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के हैं उसमें उतना प्रेशर ना रहे, उसके लिए टाइम भी मिल जाए, ठीक है। ये नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, जाके डाउनलोड कर लीजिए। अब इधर आ जाइए, मैं इस वाले सवाल का जवाब देना चाहता हूं। काफी सारे लोगों का सवाल होता है रिवीजन पे फोकस करें या सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करें, है ना। और जैसा मैंने कहा हमारे पास है करीब 17 हफ्ते, ठीक है, 17 वीक्स टिल एंड ऑफ जून। यदि आप डेट का भूल जाइए, पर आपके दिमाग में ये टारगेट है इस टाइम तक बिल्कुल सुपर रेडी हो जाओ। डेट आपको पता चल जाएगी मैक्सिमम हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, ठीक है। ये बात समझ लीजिए, एग्जाम इजी है बट सिलेबस बहुत बड़ा है, रिस्क है बहुत ज्यादा कि आप भूल जाएंगे, रिस्क है बहुत ज्यादा कि आप भूल जाएंगे। इस वजह से रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन का मतलब आपको थ्योरी भी करनी है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है और आपको मॉक टेस्ट देना है। मैं रेकमेंड कर रहा हूं एवरी संडे, ठीक है। यदि आपने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है तो हमारी टेस्ट सीरीज में नीट लेवल के 15 टेस्ट हैं, उसमें से 6 हो चुके हैं। एम्स लेवल के 15 टेस्ट हैं, उसमें से 3 हुए, ठीक है। तो टोटल अभी भी 21 टेस्ट स्टिल टू बी कंडक्टेड, और पहले वाले जो हुए हैं वो भी आप जाके दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 21 टेस्ट हम आपके 17 हफ्ते में कराएंगे, क्योंकि टेस्ट आपको बताएगा कि कहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। थ्योरी भी पढ़नी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है और मॉक टेस्ट भी देना है। और आपने यदि हमारा लाइव शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, लाइव शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स, तो उसमें यही चल रहा है, ठीक है, इसी सीक्वेंस में चल रहा है। पर आपने कोर्स ज्वाइन किया है या नहीं किया, इंपॉर्टेंट यह है कि आपको रिवीजन करना है। तो यदि आपका सिलेबस 70% से ज्यादा खत्म हो चुका है तो आप दोनों चीजें कर सकते हैं, 50% टाइम रिवीजन में लगाइए और 50% टाइम सिलेबस कंप्लीशन में लगाइए, ठीक है। तो जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स मैंने आपको बताया, इसमें हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं 35 घंटे हर हफ्ते आपको इसमें लगाना है, और आप हर हफ्ते आराम से 70 से 80 घंटे पढ़ सकते हैं। तो ये वाला शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स जो था, इसके अंदर वो स्टूडेंट जिनका सिलेबस पूरा खत्म नहीं भी हुआ है, 70% से ज्यादा हो गया है, वो अभी से रिवीजन। क्यों रिवीजन? क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको रिवीजन पे फोकस करना है। जिनका 70% से कम सिलेबस खत्म हुआ है उनको सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है, उनको रिवीजन के लिए इतना टाइम नहीं मिलने वाला। पर कोशिश करिए कि आप टेस्ट जरूर रेगुलरली लिखते रहें। और क्लास 12 के लिए जो मैंने कहा, टर्म 2 को ऐसे करिए कि इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन और नीट के हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टर्म 2 का आपका मामला खत्म हो जाता है। टर्म 1 के सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, सब्जेक्टिव का मतलब नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ टर्म 2 आ रहा है, और उसके बाद 11th। इस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लीजिए। पर गाइस, अब जो टाइम बचा है इसको प्लीज थोड़ा सीरियसली लीजिए। अभी भी 100 से 150 नंबर आराम से इंप्रूव हो सकता है। हमने स्टूडेंट्स को पिछले 2 साल में हमारे करीब 2000 स्टूडेंट्स हैव गॉन इनटू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। अभी जो दिखाई दे रहा है उससे लग रहा है इस साल 1000 बच्चे जाने वाले हैं। तो 2020 और 21 के बीच में 2000 स्टूडेंट्स के आसपास
ठीक है। और एक चीज मुझे ये जरूर समझ में आई है, इस समय आपकी परफॉर्मेंस है ना सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होना चालू होगी, क्योंकि आपका सिलेबस खत्म हुआ है, आपको चीजें अब याद रहने लगी है। हम टेलीग्राम चैनल पे, हम नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे काफी सारी चीजें आपके लिए कर रहे होंगे। नीट प्रेप टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। हम बहुत सारे पीडीएफ्स ऑलमोस्ट डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डालेंगे, ठीक है। तो आप लगे रहिए पर, और ये चीज ध्यान रखिए कि आप जितना रिवीजन कर पाएंगे, जितना बार बार चीजों को देख पाएंगे, इस वाले तरीके से, है ना, थ्योरी किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और एक हफ्ते में 7 से 8 चैप्टर खत्म किया, एंड में मॉक टेस्ट लिख दिया, आप रिटेन कर पाएंगे। तो होपफुली मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया। रिवीजन करूं या सिलेबस कंप्लीशन करूं, मैंने आपको सिनेरियोस बता दिए। जिनका सिलेबस खत्म हो गया, रिवीजन पे दबा के फोकस करिए, हफ्ते के 7-8 चैप्टर का शेड्यूल बना लीजिए। यदि आपको हमारे शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स का शेड्यूल फॉलो करना है, ये हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। और कोई सवाल है इस चीज से रिलेटेड, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। पर टेस्ट देने से भागना नहीं है और रिवीजन पे फोकस करना है, ठीक है बच्चों।